मीणा निर्दलीय मैदान के अंदर है। आखिर फायदा किसको पहुंच रहा है इसका? अब उनकी अंतर्कलह का तो वो जाने, बाकी जनता जनार्दन ने तो तय कर लिया है राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में भेजेंगे। फायदा किसको? राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में पहुंचाएंगे, इन्होंने तय कर लिया। देखिए, नरेश मीणा की उपस्थिति आपको कितना फायदा पहुंचा रही है? देखो, नरेश मीणा वो और भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, सबको और भी कई चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर आदमी चाहता है एमएलए बन के जाहिर सेवा करे। पायलट भी मैदान में आने वाले हैं और आपके लिए गारंटी देने के लिए उप मुख्यमंत्री और 2 मंत्री आज मंच में मौजूद हैं। हमारे मंत्री सभी आए हुए हैं और उनकी गारंटी को आप देख रहे हो कि सरकार में जिस प्रकार काम कर रही है, तो उनको लग रहा है कि भाई हम अभी देखो, आप हमारे जो रोडें बनाई है 17 करोड़ की, जो बहुत 17 साल पुरानी मांग थी। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पूरी तरह सज चुका है। राजेंद्र गुर्जर वो भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन के अंदर सीएम ने सभा की है और आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनके समर्थन में सभा करने के लिए आई हैं। देखिए, चुनावी बढ़त एक होती है कि प्रचार के अंदर बढ़त मिलती है, तो वो प्रचार की बढ़त आपको मिली है। किस तरह पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है पूरा आपका? प्रचार में गांव-गांव तक, डाणी तक जा रहा हूं और सबसे क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, 700 से अधिक गांव हैं, उसके बावजूद मैं प्रयास कर रहा हूं कि भाई हर घर तक जाके पहुंचूं और उनसे निवेदन करूं कि मुझे वोट देकर विधानसभा में भेजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इस तरह का प्रयास चल रहा है। देखिए, दिवाली की राम राम के बीच में वोट की राम राम भी हो रही है, ये क्या चक्कर है? राम राम तो हम जिंदा होते हैं और मरते हैं, जब तक राम राम करते हैं। तो वोट की राम राम राजनीति में होगी, ये तो राजनीति में मान लो, सामाजिक कार्य में ले लो, किसी भी प्रकार के कार्य में राम राम से ही शुरू करते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है, तो राम राम करके हम काम शुरू कर रहे हैं। देखिए, लगातार ये था कि राजेंद्र गुर्जर को कहीं ना कहीं अंतर्कलह परेशान करेगी भाजपा की, ये शुरू से चल रहा था। अभी भी कुछ चेहरे नजर आते हैं प्रचार से, तो वो अंतर्कलह आपके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है या उसको पाटने की पूरी कोशिश हो गई है? हमारे यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं है। मैंने अभी बताया कि इकाई, बूथ इकाई से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम सब एक हैं और हम विचार के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। मैं एक प्रत्याशी बनाऊं तो एक अपनी बात पहुंचाने के लिए बनाऊं, इनकी माध्यम से बनाऊं, क्योंकि सबके आशीर्वाद बगैर मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता था, कार्यकर्ताओं के बगैर। इसलिए सब कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ है और मेरे साथ रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुकाबला किससे, निर्दलीय से या कांग्रेस कैंडिडेट से? यहाँ तो किसी से कोई मुकाबला नहीं है, तो जनता ने तय कर लिया कि चुनाव जीत के जाएंगे भारतीय, और भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको खुद को भी महसूस हो रहा है कि भाई क्या जनता क्या चाहती है। आखिर जीत का गणित क्या है? जब इतना दावा कर रहे हैं आपकी दिया कुमारी भी मंच से आपको कह रही है कि मैं विधायक घोषित करके जा रही हूँ उनको, तो आखिर जीत का मंत्र क्या है? उनको विश्वास ही देवली उनियारे की जनता पर, क्योंकि जनता जनार्दन है और जब इसका आशीर्वाद मिल जाता है तो भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व तो फिर होना ही होना है। जब भगवान ही प्रसन्न है तो ये भी हमारे पर प्रसन्न होकर इनको पूर्ण विश्वास है कि भाई हम जरूर विधानसभा में पहुंचेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। तो 2018 में क्यों रूठ गए थे आखिर ये लोग? जो आपके लोकतंत्र में कई चीज़ें होती है, उतार चढ़ाव चलते हैं और चलते रहते हैं। आगे पुनः 24 में हम वापस से आएंगे और जाके इनकी जो भी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, वहाँ पहुँचाएंगे विधानसभा में और क्षेत्र की सभी समस्या का समाधान करेंगे सबसे मिल बैठ कर आपके माध्यम से। दिया कुमारी जी ने कहा कि ये उपचुनाव भाजपा के लिए सौभाग्य लेके आया है, मतलब पहले बीजेपी कैंडिडेट का हारना, हरीश मीणा का सांसद बनना, ये आपके लिए एक शुभ संकेत? उपचुनाव इसलिए है कि भाई यहाँ कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, हमारा प्रतिनिधि नहीं है, तो इसलिए हमारे जो भजन लाल जी भी चाहते थे कि भाई यहाँ के लोगों का विकास हो संपूर्ण। जब तक उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा किसको अपनी बात कहेंगे? तो मैं नुमाइंदा बन के यहाँ उन्होंने भेजा है मुझे, तो सेवा करने के लिए भेजा है। अब हमारे बिल्कुल कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी विधायक, हमारा मंत्रिमंडल, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय सरकार से जितनी भी जन कल्याण की योजना हम नीचे तक पहुँचाएंगे मेरे माध्यम से और मेरे नीचे कार्यकर्ता के माध्यम से आम जनता। देखिए, सचिन पायलट की गारंटी हरीश मीणा जी पर और बाद के अंदर वो गारंटी अब कस्तूरचंद मीणा के लिए कहते हैं कि पायलट भी मैदान में आने वाले हैं और आपके लिए गारंटी देने के लिए उप मुख्यमंत्री और 2 मंत्री आज मंच में मौजूद हैं। हमारे मंत्री सभी आए हुए हैं और उनकी गारंटी को आप देख रहे हो कि सरकार में जिस प्रकार काम कर रही है, तो उनको लग रहा है कि भाई हम अभी देखो, आप हमारे जो रोडें बनाई है 17 करोड़ की, जो बहुत 17 साल पुरानी मांग थी। जब बिसलपुर स्थापित हुए तो उनकी रोडें नहीं थी, इरिगेशन के पास पैसा नहीं था और वो रोडें अधूरी पड़ी थी, उन रोडों का कर दिया। और कई पुलिया ऐसी बनाई है 1.25 करोड़ की, 8-10 करोड़ उसके लिए दिए ताकि हमारी जो बिसलपुर जो ये एक बिसलपुर वाली भी बनाई है, कन्हैया लाल जी
इनके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो ऐसा पुलिया बनेगी जो सीधा टोडा से देवली को जोड़ेगी। और कई ऐसी छोटी छोटी पुलिया है जो फ्लड के पानी अधिक आता था तो रास्ते कट जाते थे, अवरुद्ध हो जाते थे, उनको सबको जोड़ने का काम किया है। और भी कई रोडें हम लेके आएंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए आजकल कई बार होता है कि गारंटी से मुकर जाती है कंपनियां, वारंटी की बात करने लग जाती है, तो ये जो आपकी गारंटी है ये चलेगी पूरी? नहीं, बिल्कुल चलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है राजस्थान सरकार पे, भजन लाल जी पे और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी पर, क्योंकि वो सब हमारी जनता के कारण ही बनते हैं, इसलिए वो ऐसा कोई मुकरते नहीं है। मुकरने वाले हो सकते हैं और कोई पार्टी में हो, पर हमारी पार्टी में तो जो कहते हैं वही करते हैं। देखिए कांग्रेस में अंतरकल है, प्रत्याशी का नाम घोषणा के बाद से ही केसी मीणा को प्रत्याशी घोषित किया, अंतरकल चालू है, नरेश मीणा निर्दलीय मैदान के अंदर है। आखिर फायदा किसको पहुंच रहा है इसका? अब उनकी अंतरकल का तो वो जाने, बाकी जनता जनार्दन ने तो तय कर लिया भाई राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में भेजेंगे। फायदा किसको? राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में पहुंचाएंगे, इन्होंने तय कर लिया। क्षेत्र बहुत लंबा है, आपको खुद को पता है। आपको विधानसभा क्षेत्र जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो ठेठ केकड़ी ज़िले से, बूंदी ज़िले से, भीलवाड़ा ज़िले से, शाहपुरा ज़िला मतलब, और सवाई माधोपुर ज़िले से मिला हुआ है। ऐसे में यहाँ की समस्याएं, यहाँ का रोड नापना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। किस तरह लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं विजय? बिल्कुल, मैं घर घर जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम आदमी तक पहुँचूँ, और इसमें मेरे को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम राजनीति में सेवा करने आए हैं। इसलिए सेवा करने वाले को समस्या हो नहीं सकती, क्योंकि सेवा वही करता है जो निस्वार्थ भाव से करता है, उसको आनंद आता है सेवा करने में। इसलिए मेरे लिए कोई चुनौती समस्या नहीं है। मैं तो इसको अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ की जनता ने मुझे चुन के भेजेगी, मैं इनकी सेवा करूँगा। ये परमार्थ का काम है, सेवा का काम है, हम इसको सेवा का काम कार्य समझ के करते हैं। राज देखिए नरेश मीणा की उपस्थिति आपको कितना फ़ायदा पहुँचा रही है? देखो, नरेश मीणा वो और भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, सबको और भी कई चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर आदमी चाहता है एमएलए बन के जाए, सेवा करे। सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, सब करें, अच्छी बात है। 8-9-10 विधायक है, अपना प्रत्याशी हैं, वो मांग रहे हैं, अपना अपना मत मांग रहे हैं, समर्थन जनता जनार्दन है देने वाली, तो जिसकी इसके ऊपर मेहरबानी है वही विधानसभा में जाएगा। देखिए ज़्यादातर देखा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो दूसरे दल पर प्रहार करते हैं, या तो जो उनके बागी हैं वही हरीश मीणा उनके निशाने के ऊपर हैं। देखो, आज जो जनता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, विश्वास है हमारे ऊपर उनको कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हमारा भविष्य सुरक्षित है। यहाँ के लोग प्रेम से रहते हैं, हम सब कार्यकर्ता मिलके काम करते हैं और सेवा के लिए काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं विवाद जहाँ होता है, जहाँ कुछ मिलना जुलना या कुछ अपेक्षा करते हैं, हमारे कार्यकर्ता में कोई अपेक्षा नहीं है। सब लोग अपने मन से काम करते हैं, स्वयं के खर्चे से काम करते हैं और सेवा समझ के काम करते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव से पहले बात थी कि कांग्रेस की नाव के अंदर छेद हो गया है और लोग छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। ये चीज़ लोकसभा में देखने को मिली, हालत ये कि उपचुनाव के अंदर देखने को मिल रही है, कांग्रेस ही छोड़ के आज भाजपा में शामिल। क्योंकि कांग्रेस से उनका विश्वास उठ गया है, भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास है, क्योंकि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है। तो समझते हैं कि भाई यहीं रह के जनता की सेवा करेंगे तो अच्छे लोग हैं, हम आएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका साथ लेके चलेंगे, उनको कभी निराश नहीं करेंगे हम। ये हमारा आपके सामने, आपके माध्यम से उन तक चले जाए बात। जो भी और भी आएगा उसका भी स्वागत है। कई लोग आने के लिए कह रहे हैं कि हम आपके साथ रहकर ही काम करेंगे, क्योंकि हम यहीं आनंदित महसूस करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा के अंतर्कलह का फिर सवाल, कितना फ़ायदा तो कांग्रेस के अंतर्कलह? देखो, ऐसा है, फ़ायदा नुकसान के लिए हम राजनीति, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जनता चुनाव हमें जिता रही है, इसी में हमारी आपकी सबकी प्रसन्नता है और आप लोग इस चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुँचा रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी भाई साहब। ये भी मेरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, जिनका कहना था कि वो जनता के भरोसे चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये जंग भी वो जनता के भरोसे ही जीतेंगे। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।